जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगी और अच्छे से अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगी। तो आज है 4 अप्रैल 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगे वो सभी हम आपको इस वीडियो में करवाएंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का सेशन विद स्टैटिक जीके। मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारा पहला प्रश्न है, पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा। पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा। तो बिहार करेगा, याद रखना कौन करेगा, तो बिहार करेगा। और याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि बिहार की जो आकृति है वो है आयताकार। बिहार की आकृति मेरे प्यारे बच्चों कैसी है, तो क्या बोलोगे आप, आयताकार है। झारखंड से मेरे प्यारे बच्चों याद रखना कि झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो झारखंड में है। उड़ीसा से याद रखना नंदकानन, कौन सा मेरे प्यारे बच्चों, तो नंदकानन वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा मेरे प्यारे बच्चों, तो नंदकानन वन्यजीव अभ्यारण्य। नंदकानन वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में है। और पश्चिम बंगाल से याद रखना सिंगलीला, कौन सा मेरे प्यारे बच्चों, तो सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। अब हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन कर रहा है, तो क्या बोलोगे आप कि बिहार कर रहा है। तो अब हॉकी में कौन कौन से कप दिए जाते हैं वो भी जरा सा याद कर लेते हैं, क्योंकि यह भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, बैटन कप, कौन सा कप, बैटन कप। रंगा स्वामी कप, बैटन कप, रंगा स्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, गुरु नानक चैंपियनशिप, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप और इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है, तो हॉकी से है। और हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं मेजर ध्यानचंद्र को मेरे प्यारे बच्चों। मेजर ध्यानचंद्र की जयंती पर मनाया जाता है खेल दिवस। तो आप बताओ कि मेजर ध्यानचंद्र की जयंती पर कब मनाया जाता है खेल दिवस। अब देखो, बिहार में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, पंत वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो बिहार में है। बिहार का लोक नृत्य है जाट जटिन, कजरी, सोहर खिलौना, झुमेरी और झिझिया। और बिहार की जनजाति कौन सी है, तो उराव है, खरवार है और थारू जो है ये बिहार की प्रमुख जनजाति है। अगला प्रश्न दोस्तों है, देखो जीआई टैग से प्रश्न हमारा है। जीआई टैग क्या होता है दोस्तों, देखो जीआई टैग सबसे पहले दिया गया था दार्जिलिंग के चाय पत्ती को। इसको दिया गया था दार्जिलिंग के चाय पत्ती को जीआई टैग, अर्थात जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, अर्थात भौगोलिक संकेत होता है। और जीआई टैग सबसे पहले किसको दिया गया था, दार्जिलिंग के चाय पत्ती को 2004 में दिया गया था। और हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के कुंभकोनम पान, किस राज्य के कौन सा पान, तो कुंभकोनम पान। कौन सा पान बच्चों, कुंभकोनम पान के पत्ते और थोबलाई फूल की माला को, और थोबलाई फूल की माला को जीआई टैग दिया गया है। तो तमिलनाडु का मेरे प्यारे बच्चों, तमिलनाडु का है कुंभकोनम पान के पत्ते और थोबलाई फूल के माला को दिया गया है जीआई टैग। अब तमिलनाडु के बारे में तो जानेंगे ही। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं गुजरात के बारे में कि गुजरात जो है आपका, गुजरात में है आपका कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, तो याद रखना गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में है। गुजरात से याद रखना कि गुजरात में मेरे प्यारे बच्चों थोल झील है। कौन सा झील है, तो थोल झील जो है वो गुजरात में है बच्चों। एक और प्रश्न याद रखना गुजरात से
कि ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो क्या बोलोगे आप कि सर गुजरात में है। महाराष्ट्र से याद रखना कि महाराष्ट्र में है बोरीवली वन्यजीव अभ्यारण्य, बोरीवली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? महाराष्ट्र में। और आंध्र प्रदेश को बोलते हैं एशिया की अंडों की टोकरी मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो तमिलनाडु जरा याद कर लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। और चेन्नई को बोलते हैं सुपर प्रसारित नगर। चेन्नई में दोस्तों केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो है वो कहां पर है? तो चेन्नई में है। अब देखो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं कौन दोस्तों? तो MK स्टालिन। और राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो RN रवि है। यहाँ पर राज्यसभा 18 है और लोकसभा 39 है। देखो आज हम कवर कर लेते हैं कुछ राज्य के राज्यसभा और लोकसभा सीटों को मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखना सबसे पहले हम शुरू करेंगे हरियाणा से कि हरियाणा में राज्यसभा कितना है? तो 5 है। और लोकसभा कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 10 है। उसके बाद याद रखेंगे हम लोग असम के बारे में कि असम में मेरे प्यारे बच्चों राज्यसभा कितना है? 7 है। और लोकसभा कितना है? तो 14 है। फिर से याद रखेंगे तेलंगाना के बारे में कि तेलंगाना में राज्यसभा 7 है, लोकसभा 17 है मेरे प्यारे बच्चों। फिर से याद रखेंगे पंजाब के बारे में कि पंजाब में राज्यसभा 7 है और लोकसभा 13 है। फिर से तमिलनाडु याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, तमिलनाडु में राज्यसभा 18 है और लोकसभा कितना है? तो 39 है। फिर से गुजरात याद रखना कि गुजरात में राज्यसभा कितना है? तो 11 है और लोकसभा कितना है? तो 26 है मेरे प्यारे बच्चों। याद रखना ये राज्यसभा और लोकसभा। फिर हम कल कुछ नए राज्यसभा लोकसभा को देखेंगे। तो आज अब ये याद कर लो, बोलो साथ साथ जरा सा। हरियाणा में राज्यसभा कितना है? 5 और लोकसभा कितना है? तो 10। असम में कितना है? 7 और 14। तेलंगाना में कितना है? 7 और 17। पंजाब में कितना है? 7 और 13। तमिलनाडु में कितना है? 18 और 39 दोस्तों। पंजाब में कितना है? 7 13। तेलंगाना में कितना है? 7 17। तमिलनाडु में कितना? 18 39। गुजरात में कितना है? 11 26। आप बता दो कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक राज्यसभा सीट है तो कितना है? और लोकसभा सीट कितना है? तो ये दोनों प्रश्न का जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। मेटूर बांध कावेरी नदी पर है और तमिलनाडु में है, और पिल्लूर बांध भवानी नदी पर है तमिलनाडु में मेरे प्यारे बच्चों। देखो अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस ग्रह के 128 नए चंद्रमा की खोज की गई है? अर्थात 128 नए उपग्रह की खोज की गई है। तो किस ग्रह के खोजे गए हैं? तो शनि के खोजे गए हैं। याद रखना किस ग्रह के खोजे गए हैं? शनि के। अब देखो दोस्तों शनि के पास कुल उपग्रह की संख्या अब हो गई 274, और इसी के साथ शनि के पास सबसे अधिक चंद्रमा है। कितना? तो 274 है दोस्तों। बुध और शुक्र ग्रह के पास एक भी चंद्रमा नहीं है, याद रखना। पृथ्वी के पास एक चंद्रमा है, याद रखना, चंद्रमा ही नाम है उसका। तो पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा का जो अध्ययन होता है वो होता है सेलेनोलॉजी में। सेलेनोलॉजी में चंद्रमा का अध्ययन होता है, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो हम जान लेते हैं कौन कौन से ग्रह के पास कितना उपग्रह है। तो बुध और शुक्र के पास 0 है, पृथ्वी के पास कितना है? 1 है, मंगल के पास कितना है? तो 2 है, बृहस्पति के पास 95 है, शनि के पास 274 है, यूरेनस के पास 28 है और नेपच्यून के पास 16 उपग्रह है मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे अधिक उपग्रह की संख्या शनि के पास है। सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है? शनि के पास। 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे दोस्तों बृहस्पति, 3 नंबर पे आपका आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों यूरेनस, 4 नंबर पे आ जाएगा नेपच्यून, 5 नंबर पे मंगल, 6 नंबर पे आपका आ जाएगा पृथ्वी, और सबसे कम उपग्रह की संख्या 0 उपग्रह जो आपका है वो बुध और शुक्र के पास है, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखना सबसे अधिक उपग्रह की संख्या किस ग्रह के पास है? तो क्या बोलोगे? शनि के पास है। और अगर पूछूं मैं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो क्या बोलोगे? बृहस्पति। बृहस्पति को बोलते हैं पीला ग्रह दोस्तों। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है सबसे गर्म ग्रह। शुक्र को बोलते हैं इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। आप बताओ कि इन सब उपग्रहों में कौन सा ऐसा उपग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा जो करता है वो पूर्व से पश्चिम की ओर करता है? सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम करने वाले ग्रह का नाम बताइए आप मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में। बच्चों हमारा अगला प्रश्न देखो शनि। तो शनि जो है वो आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में दूसरा कौन है? तो शनि है। और अगर मैं दोस्तों आकार में दूसरा बोलूं और दूरी में दोस्तों, तो दूरी में याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि देखो ये है सन, और सूर्य के बाद आ जाएगा बुध। कौन सा ग्रह आ जाएगा? तो बुध। बुध के बाद आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों शुक्र।
शुक्र के बाद आ जाएगा पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों मंगल, ललका ग्रह मंगल, मंगल के बाद आ जाएगा बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद दोस्तों आ जाएगा अरुण, अ के बाद वो आएगा, याद रखना, अ के बाद वो आएगा, याद रखना। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने क्या सीखा कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध, बुध के बाद कौन है? शुक्र, शुक्र के बाद कौन है? पृथ्वी, पृथ्वी के बाद कौन है? मंगल, मंगल के बाद कौन है? बृहस्पति, बृहस्पति के बाद कौन है? शनि, शनि के बाद कौन है? तो अरुण, अरुण के बाद कौन है? तो वरुण है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। तो सूर्य से दूरी के क्रम में छठे स्थान पर देख लो, 1 2 3 4 और 5 और छठे स्थान पर दोस्तों शनि है मेरे प्यारे बच्चों। शनि में वलय की संख्या कितनी है? 7 है। शनि में रिंग की संख्या कितनी है? 7 है। सबसे अधिक वलय वाला ग्रह कौन सा है? शनि है, याद रखना। शनि को गैसों का गोला भी कहते हैं और गैलेक्सी समान ग्रह भी कहते हैं। इसके पास कुल कितने चंद्रमा है? 274 दोस्तों। अच्छा याद रखना, शनि का जो टाइटन उपग्रह आपका है वो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। अच्छा दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमीड है। गैनीमीड बृहस्पति का उपग्रह है जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है मेरे प्यारे बच्चों। और टाइटन जो है वो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। और अपने चंद्रमा जो है, पृथ्वी की चंद्रमा जो है उसका स्थान 5वें स्थान पर है मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों देखो, तो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? टाइटन। और टाइटन की खोज जो की गई थी वो डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन के द्वारा किया गया था, याद रखना। क्रिश्चियन हाइजोन के द्वारा टाइटन की खोज की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान पर कौन है? तो ओडिशा है। प्रथम स्थान पर ओडिशा है, दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है, तीसरे स्थान पर गोवा है, चौथे स्थान पर झारखंड है, याद रखना। तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य जो है वो प्रथम स्थान पर है? तो क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों आप कि सर ओडिशा है प्रथम स्थान पर। अब छत्तीसगढ़ के बारे में मेरे प्यारे बच्चों याद रखना आप, छत्तीसगढ़ के बारे में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा अभी आपको कि छत्तीसगढ़ में मेरे प्यारे बच्चों इंद्रावती, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो मेरे प्यारे बच्चों है वो छत्तीसगढ़ में है, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। फिर से आप यह भी याद रखना कि छत्तीसगढ़ मेरे प्यारे बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं धान की डलिया। धान की डलिया के नाम से किस राज्य को जानते हैं? छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ में ही है मेरे प्यारे बच्चों चित्रकूट झरना। चित्रकूट झरना जो है वो कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। गोवा के बारे में याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि गोवा में नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य मेरे प्यारे बच्चों, नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य गोवा में है। और गोवा में मेरे प्यारे बच्चों दूध सागर झरना है। फिर से गोवा में मेरे प्यारे बच्चों नंदा झील जो है ये कहां पर है? तो गोवा में है। अब ओडिशा में भी जान लो कि चिल्का झील ओडिशा में है। चिल्का कौन सा? तो चिल्का झील जो खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है वो कहाँ है? तो ओडिशा में है। अब देखो ओडिशा मेरे प्यारे बच्चों, तो ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और ओडिशा को पहले बोलते थे कलिंग। क्या बोलते थे? कलिंग। असम को बोलते थे कामरूप मेरे प्यारे बच्चों। क्या बोलते थे? कामरूप, याद रखना। दिल्ली को बोलते थे इंद्रप्रस्थ, याद रखना। तो देखो ओडिशा का नाम पहले कलिंग था और कलिंग पर सम्राट अशोक जो मौर्य वंश के शासक थे इन्होंने 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे आप कि मोहन चरण मांझी है। और गवर्नर कौन है? तो कंभमपति हरिबाबू। ओडिशा में राज्यसभा सीट 18 है और लोकसभा सीट ओडिशा में राज्यसभा सीट 10 है और लोकसभा सीट 21 है। कितना है? राज्यसभा सीट 10, लोकसभा सीट कितना है? तो 21 है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा बच्चों, ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी, इसलिए ओडिशा अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो 1 अप्रैल को ओडिशा स्थापना दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है। अच्छा 2 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा चिल्का अभ्यारण्य कहाँ है? तो ओडिशा में है मेरे प्यारे बच्चों। सिंपलीपाल अभ्यारण्य, गहिरमठ वन्य जीव अभ्यारण्य, भितरीकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो विश्व का एकमात्र कछुआ प्रजनन केंद्र है ओडिशा में ही है।
बैसीपल्ली वन्य जीव अभ्यारण्य, बद्रमा वन्य जीव अभ्यारण्य, नंदकानन वन्य जीव अभ्यारण्य मेरे प्यारे बच्चों ओडिशा में है। सप्तकोशिया बाघ रिजर्व, करलापट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? ओडिशा में। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा? तो भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला ओडिशा का गंजम जिला है। बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला में है। बाराबाती स्टेडियम कटक में है और कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में है मेरे प्यारे बच्चों। मंदिरा बांध साक नदी पर ओडिशा में। मंदिरा बांध दोस्तों साक नदी पर ओडिशा में है। जलकोट बांध मचकुंड नदी पर ओडिशा में है मेरे प्यारे बच्चों। स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना ओडिशा में स्वर्ण रेखा नदी पर है। सुनंदा सम्मान ओडिशा शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में देती है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ओडिशा के कटक में है और कटक मेरे प्यारे बच्चों महानदी के किनारे है, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों आप। अब देखो बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर में है और भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील कहाँ है? ओडिशा में है। अंशुपा झील, कंजिया झील, बाली मेला जलाशय, इंद्रावती जलाशय कहाँ है? ओडिशा में। फिर से कंफ्यूज मत होना, इंद्रावती जलाशय ओडिशा और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। संथाल जनजाति ओडिशा की प्रमुख जनजाति है और यहाँ का मुख्य लोक नृत्य छऊ है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या है? छऊ। छऊ ओडिशा का मुख्य लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुंबई में आयोजित होने वाला बेब्स शिखर सम्मेलन 2025 है। तो बेब्स शिखर सम्मेलन 2025 में किस देश को आमंत्रित किया गया है? देखो दोस्तों बेब्स शिखर सम्मेलन 2025 में किस देश को आमंत्रित किया गया है? तो चिली को आमंत्रित किया गया है। किसको? तो चिली को मेरे प्यारे बच्चों। देखो बच्चों अब देखो मुंबई में होगा बेब्स शिखर सम्मेलन 2025। तो मुंबई को बोलते हैं 7 टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार। क्या बोलते हैं? तो भारत का प्रवेश द्वार बोलते हैं और भारत का हॉलीवुड बोलते हैं मुंबई को। फिल्म नगरी भी मुंबई को ही बोलते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान कहाँ है? तो मुंबई में है। और छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है बच्चों? तो मुंबई में है। देखो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश ने कहा डॉल्फिन सफारी स्थापित करने की घोषणा की है। मैंने क्या बोला कि उत्तर प्रदेश ने कहा डॉल्फिन सफारी स्थापित करने की घोषणा की है? तो वाराणसी में। कहां पर? वाराणसी में। और वाराणसी दोस्तों गंगा नदी के किनारे है। देखो लखनऊ दोस्तों गोमती नदी के किनारे है, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। प्रयागराज पता ही होगा आपको, गंगा यमुना दोस्तों, गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर है। कन्नौज गंगा नदी के किनारे है और कन्नौज में ही राम गंगा नदी गंगा में मिल जाती है। कन्नौज को बोलते हैं खुशबुओं का शहर। लखनऊ में दोस्तों, लखनऊ में याद रखना चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। वाराणसी वैसे लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरे प्यारे बच्चों वाराणसी में है, याद रखना। तो दोस्तों वेब शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? मुंबई में होगा। आमंत्रित किसको किया गया है? चिली को। और उत्तर प्रदेश ने डॉल्फिन सफारी कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो वाराणसी में मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य राशन दुकान में गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की घोषणा की है? अर्थात अब गरीबों को राशन दुकान में दोस्तों मुफ्त में बढ़िया चावल दिया जाएगा, ऐसा योजना जो शुरू करने की घोषणा की है वो तेलंगाना ने किया है। किसने किया है? तेलंगाना ने। अब तेलंगाना ने किया है तो तेलंगाना से क्या क्या प्रश्न बन सकता है? तो देखो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं अनुमुला रेवंत रेड्डी। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई। तेलंगाना में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट दोस्तों कितना है? 17 है। पखाल वन्य जीव अभ्यारण्य, कबाल वन्य जीव अभ्यारण्य, अमराबाद बाघ रिजर्व कहाँ है? तेलंगाना में है। चार मीनार हैदराबाद में है। और हुसैन सागर झील मेरे प्यारे बच्चों, हुसैन सागर झील, हिमायत सागर झील, सरोवर नगर झील हैदराबाद में है। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
दोनों हैदराबाद में ही है और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। पाक कला का शहर हैदराबाद को कहते हैं। कोंडा पोचंपा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर है। कालेश्वरम परियोजना गोदावरी रिवर पर है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर मेरे प्यारे बच्चों है और किस राज्य में है? तो तेलंगाना में है। अगला प्रश्न है कहां चेइरा ओबा उत्सव मनाया गया है? चेइरा ओबा उत्सव जो मनाया गया है वो मणिपुर में मनाया गया है। कहां मनाया गया मेरे प्यारे बच्चों? तो मणिपुर में। देखो मणिपुर में ही निगोल चौकोवा उत्सव मनाया गया है। मेरा हौचोगोवा उत्सव मणिपुर में मनाया गया है और मणिपुर का एंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पैटर्न गांव बना था। मणिपुर का कौन सा गांव? एंड्रो गांव सर्वश्रेष्ठ पैटर्न गांव बना मेरे प्यारे बच्चों। तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और मणिपुर के गवर्नर कौन है? अजय कुमार भल्ला। और मणिपुर में अभी दोस्तों क्या है? तो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है मणिपुर में। देखो मणिपुर में राज्यसभा 1 है, लोकसभा 2 है। मणिपुर की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई। मणिपुर में विधानसभा सीट कितना है? तो याद रखना 60 है और 60 विधानसभा सीट दोस्तों मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में है। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है और यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखना। इसे देखो किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान को 1977 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। कब मेरे प्यारे बच्चों? तो 1977 में किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान को क्या घोषित किया गया था? राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। अब देखो सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। लोकटक कर लेना यहाँ पे, लोकटक झील मणिपुर में है और तुजू दर्रा मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो मणिपुर में है। और तुजू दर्रा जो है वो भारत और म्यांमार के बीच सीमा भी बनाती है। अब देखो किसने 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीता है? किसने 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप मेरे प्यारे बच्चों जीता है? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों यह जीता है किसने? तो उत्तर प्रदेश ने जीता है। किसने जीता है? उत्तर प्रदेश ने जीता है 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप मेरे प्यारे बच्चों। और उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान है। अब देखो हाल ही में कहां के सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है? तो सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट मेरे प्यारे बच्चों कहां पर है जिसको दिया गया है जीआई टैग? कहां के? तो अहमदाबाद मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो याद रखना अहमदाबाद को बोलते हैं भारत का बोस्टन। भारत का बोस्टन। अहमदाबाद को बोलते हैं भारत का मानचेस्टर। भारत का मानचेस्टर। अहमदाबाद है साबरमती नदी के किनारे। अच्छा गांधीनगर में मेरे प्यारे बच्चों प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है। अच्छा लखनऊ में मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा याद रख लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे है। और चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो लखनऊ में है। आज बेंगलोर में इसरो का मुख्यालय है, आपको भी पता होगा बच्चों। देखो तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि किसने इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है। शिमोगा महोत्सव 2025 की शुरुआत कहाँ हुई? गोवा में हुई। और विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो 2 अप्रैल को मनाया गया है। आज का आपका प्रश्न है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सलहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया है? और विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो रिवीजन कर लेते हैं कि हिंदी दिवस कब मनाया गया दोस्तों। हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया गया? तो 3 अप्रैल को मनाया गया हिंदी रंगमंच दिवस। और विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया कब? 27 मार्च को मनाया गया। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया गया। सेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। अब देखो हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा महाराजा अग्रसेन के प्रतिमा का अनावरण किया? तो हरियाणा में कहा? तो हिसार में। मियामी ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखना आर्यना सबालेंका ने जीता है। सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया? झारखंड में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी P4 पहल की शुरुआत की? तो आंध्र प्रदेश मेरे प्यारे बच्चों।
उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो निखिल सिंघल को दिया गया है। याद रखना, सही कर लेना, निखिल सिंघल। कल मैंने आपको कुछ और आंसर बता दिया था, सॉरी इसके लिए, और सही कर लेना, निखिल सिंघल इसका राइट आंसर है। महिलाओं के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत कहां हुई? जम्मू कश्मीर में हुई। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय बार और पेय व्यापार शो का आयोजन कहां हुआ? तो गुरुग्राम में हुआ मेरे प्यारे बच्चों। सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग द्वारा ओपन इनोवेशन चैलेंज 2025 की शुरुआत कहां हुई है? तो गोवा में हुई है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे मित्रों, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। जानकारी कैसी लगी इसका फीडबैक आप बस कमेंट बॉक्स में देना। और हाँ, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।